अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आज हम बनाएंगे मज़ेदार कोफ्ते। सबसे पहले जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देख लें। हाफ़ के जी मैंने ले लिया है चिकन बोनलेस। दैन 3 मीडियम साइज़ के प्याज, बड़े बड़े इसलिए काटे हैं क्योंकि इनको चॉप करना है। और 4 जो है वो ग्रीन चिली ले लिए मैंने। ठीक है, प्याज और ग्रीन चिली चॉपर में चॉप कर लेंगे। और ये मैंने चॉपर में चॉप भी कर लिया है। और जो चिकन बोनलेस था उसका मैंने बना लिया कीमा। ये जो है पेस्ट कीमा, ग्रीन चिली और है प्याज का मिक्सचर। ओके, आप लोग भी कीमा बना लीजिएगा। देन आप लोगों ने ले लेनी है स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक, ठीक है, 1 टीस्पून रेड चिली और अगेन चिली, और उसके बाद है कोरिएंडर, सूखा धनिया, और देन चुटकी सी हल्दी। ठीक है, और उसके बाद हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही मिक्स करिएगा ताकि ये सारी स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से मर्ज हो जाएं। और ये जो बेसन डाल रही हूँ ना, ये मैंने रोस्ट किया है तवे पे। ओके, जस्ट सिंपल पैन लेके उसके ऊपर बेसन को डाल के रोस्ट कर लिया। और आप लोगों के पास अगर भुने हुए चने हो ना, तो आप लोग उसका भी कूट के उनको, तो उसका जो है पाउडर बना के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हाफ़ कप बेसन का इसमें डाला है और एक एग जो है, इससे जो है वो हमारा पेस्ट बिल्कुल जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसलिए एग हमने यूज़ किया। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी बॉल्स बना लेनी है। ठीक है, ये जैसे कि मैं बना रही हूँ। आप लोग साइज़ अपने मुताबिक रख सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने छोटे बनाए हैं। ये मैंने सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं। बहुत सॉफ्ट सी हैं ये, और यकीन करें कि इतने मज़ेदार बने थे ना ये कि आई कांट एक्सप्लेन। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इनको। ठीक है, तो जब ये बॉल्स बन जाएंगी तो हमने क्या करना है, इनको फ्राई करना है। ठीक है, तो मैंने ऑयल ले लिया है। कढ़ाई में ऑयल डाल के जब ये गर्म हो जाएगा तो इसको जो कोफ्ते हमने बॉल्स बनाई हैं वो इसमें डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। अनदर साइड मैंने थोड़ा सा प्याज ले लिया है, 1.5 छोटा सा प्याज था। ठीक है, उसको मैंने एक हाफ़ कप ऑयल का डाल के भून लिया। और अनदर साइड हमारा जो है कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो बाकी ऐड करना है टमाटर का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट, इसमें डाल के इनको भून लेंगे। तो इसमें अब डाल देते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड किया है, बताना भूल गई, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। देन जब इसकी भुनाई हो जाए तो देन हमने स्पाइसेस ऐड करनी है। स्पाइसेस की मिकदार क्या रखनी है वो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और देन मैंने इसको भून लिया। अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं जहाँ पे हम बॉल्स हमने फ्राई कर ली हैं, ये हमारी रेडी हैं। आप लोग इसको तोड़ के भी देख लीजिएगा, मैंने देखा नहीं क्योंकि मुझे पता है, इसके कलर से पता चल रहा है कि अंदर से भी ये पक गई हैं अच्छे से। जब ये हमारा ग्रेवी टाइप रह जाए, आप लोग ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें पानी अपने मुताबिक डाल के, मुझे तो इसका शोरबा ज़्यादा टेस्टी लगता है, इस वजह से मैं इसमें पानी भी डालूँगी। आप लोगों की मर्ज़ी है, ना भी डालें तो भी ठीक है, और डालें तो भी ठीक है। मैंने 1 कप जो है इसमें पानी डाल दिया। 1 कप पानी डालने के बाद जो है, जब ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो जो बॉल्स मैंने फ्राई की हैं वो इसमें डाल दूँगी। इसको पकने देते हैं। अब मैं बॉल्स इसमें डाल देती हूँ क्योंकि हमारा पानी जो है पकने लग गया था। देन कवर कर दूँगी इसको थोड़ी देर बाद ना, जब ये पकता रहेगा। तो यकीन करें इसकी खुशबू से ही ना बहुत मज़ा आ रहा था। 15 मिनट्स पकने के बाद हमारा जो है रेडी हो गया सालन कोफ्ते का। ठीक है ना, इसको ज़रूर सर्व करें। गेस्ट आए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वैसे घर में भी ट्राई करें। है भी इजी और है भी टेस्टी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।